फैक्टोरियल। अब देखो बेसिक फंक्शनलिटी देखी थी हमने पांडास की, और पांडास में हमें आ भी रहा है इंटरेस्ट, मजा आ रहा है ना करने में कोड वोड। स्टेटिक्स भी हमने देखी थी पहले। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन लगता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांडास तो है ही भाई। अच्छा तो देखते हैं, मैंने पहले से कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं, एग्जीक्यूट करके एंड एक्सप्लेन करके बताते जाऊंगा, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा हमारा, जिससे कोई बोरियत ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि बस इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, पता ही है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला डेटा सेट लिंक मैं दे चुका हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, इसकी एक बार और दे दूंगा, ठीक है, और इस वाली वीडियो में। तो ये वाला डेटा सेट मैंने इंपोर्ट किया, तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कंट्रोल एंटर, इसको भी एग्जीक्यूट करके एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। और क्या ध्यान रखना है, डबल स्लैश, बार बार बोल रहा हूँ, डबल स्लैश एंड नाम फिर डॉट सी एस वी। चलो इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट हो चुका है डेटा सेट, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम सीख चुके हैं वो ये था कि हमें ऐसे डॉट लगा के पूरे कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम को जो कि एक सीरीज है सॉरी, तो जो सीरीज है उसको टेम्प में मैंने स्टोर करा लिया। एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं। ठीक है भाई, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। एक बार प्रिंट भी कराना है, प्रिंट करा के देख लो। लो तो ये ऐसे सीरीज बन गई, मैंने पूरे स्टोर करा लिया टेम्प में। अब अगर मैं इसको अगर एरे में कन्वर्ट करता हूं, ध्यान रखना ये मैंने एक्चुअली ओनली सिंगल कॉलम लिया है, इसलिए मैं उसको एरे में कन्वर्ट कर सकता हूं, डबल होता तो डायरेक्टली नहीं कर पाता। तो अब जो टेम्प है, तो मैंने क्या करूंगा, डॉट एरे लगा दिया। टेम्प में मैंने स्टोर करा लिया था टेम्परेचर, डॉट एरे लगाया, तो क्या होगा, ये पांडास एरे ऐसे करके दे देगा हमको, पूरा एरे के रूप में ये पूरी सीरीज मिल जाएगी। टाइप होगा इसका इंटीजर 64 जो डिफॉल्ट है, एंड देन लेंथ होगी इसकी 31 जो भी हमारी ये सीरीज थी, ठीक है। ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया। क्या फंक्शन यूज किया, नाम सीरीज का डॉट एरे, ठीक है। अगर मेरे को इंडेक्स का एरे देखना है, सिंपल सी बात है, डॉट इंडेक्स डॉट एरे, सिंपल है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट फिर 0 से लेके इसने 30 तक पूरे इंडेक्स का ही एरे प्रिंट कर दिया। अगर इंडेक्स ऐसे नंबरिंग नहीं होती, कुछ और होते तो वो भी प्रिंट कर देता, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाले को फोकस करो, टेम्प डॉट एरे को, टेम्प डॉट एरे को, इस वाले को फोकस करना, इसको देखो, ठीक है, देख लिया मैंने। अब मैंने एक कंडीशन लगाई है कि टेम्प डॉट एरे इज ग्रेटर देन 2। इससे क्या होगा, एक बार मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये इसने सारे ही ट्रू बता दिए, क्योंकि अगर मैं देखूं तो सारे नंबर्स जो भी इस एरे के अंदर हैं वो सारे 2 से बड़े हैं, है कि नहीं, सारे बड़े हैं, सारे ट्रू बता दिए। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 20 एंड देन एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो यहां पर फॉल्स आ गया, यहां फॉल्स आ गया कि नहीं आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहां पे खुद पे ये नंबर 20 है, तो 20 से बड़ा तो नहीं है। अगर मैं यहां लिख देता हूं 50, तो देखो भाई क्या हो गया भाई, सारे ही लगभग फॉल्स आ गए, लगभग क्या, सारे ही फॉल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, एंड बूलियन में हमको एक एरे रिटर्न करके दे रहा है कि क्या ट्रू है ये कंडीशन या फॉल्स। बहुत अच्छी बात है, हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा एक हल्का सा खुरापाती भी करके देख लेते हैं। अच्छा पहले इसी में देख लो कि अगर ये तो मैंने एरे के साथ किया, अगर इंडेक्स एरे के साथ करना होता तो वो भी हो जाता, इंडेक्स डॉट एरे, उसमें अगर मुझे देखना है 10 से ऊपर वाले, एग्जीक्यूट कर लो, तो जहाँ तक 10 थे वहाँ तक सारे फॉल्स आ गए, फिर ट्रू आ गए, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बता दी थी पिछली वीडियो में कि अपन कॉलम कैसे लेते हैं, नहीं समझ में आई तो देख लेना पिछली वीडियो। तो ऐसे अपन पर्टिकुलर कॉलम्स चूज करते हैं, मैंने कर लिए। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ df2 अपनी मन मर्जी मुताबिक, और उसमें क्या कर रहा हूँ, केवल ये जो 2 कॉलम है इनका डेटा स्टोर करके रख रहा हूँ, एक तो EST का और एक टेम्परेचर का, और वो भी कितना डाटा, केवल ऊपर की 5 रोज, डॉट हेड लगा दिया, ऊपर की 5 रोज लेगा। एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा नया डेटा फ्रेम df2 बन चुका है, जिसमें EST है, टेम्परेचर है, टोटल 5 रोज हैं, और ये आ गया डेटा, ठीक। अब सोचो जरा, अगर मैं एक और नया डेटा फ्रेम बनाऊं df3 और उसमें ऐड कर दूं df2 प्लस df2, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे तो नाटक ही है लेकिन यूजफुल है, आगे है यूजफुल, देखो क्या होगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट मैंने कर लिया, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो प्रिंट मैंने कराया, क्या करा इसने, देखो भाई दोनों को साथ साथ कर दिया, EST वाले के साथ EST और टेम्परेचर वाले के साथ टेम्परेचर ऐड कर दिया। देखो 38 था,
38 को 2 बार ऐड कर दिया 76 हो गया, 36 को 2 बार ऐड कर दिया 72 हो गया, और यहाँ पे ऐसे ही डेट में ये 2 बार इसने डेट प्रिंट करके दे दी। ठीक है भाई, आ गई समझ। अगर मैं DF3 में DF2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, मतलब ये जो डेटा फ्रेम था इसका 2 बार का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करूं, तो क्या आएगा? एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, सेम, बिल्कुल सेम देगा, बिल्कुल सेम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किया इसने? 3 बार ऐड कर दिया, या 3 का मैं कहूं मल्टीप्लाई कर दिया उस डेटा फ्रेम में। 3 बार एक ही चीज रिपीट हो गई। आई बात समझ? ठीक है, अब छोटे छोटे से कुछ चीजें देख लेंगे, और मैं फिर डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हर फंक्शन के बारे में जानना है, हर चीज़ के बारे में जानना है, काफ़ी पढ़ना है, तो डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो। और मैं कहता हूँ तब भी करो अगर नहीं भी जानना तो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना इज़ बेस्ट। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन ये है, देखो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, काफ़ी कुछ आउटपुट के साथ दिया है सब कुछ। ठीक है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डॉक्यूमेंटेशन से कुछ चीज़ें मैंने उठाई हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी उसमें, बाकी मैं तो बताता जाऊंगा ही। तो अब मैंने क्या किया, pd.series ये मेथड देख चुके हैं हम, क्या करता है, सीरीज क्रिएट करके देता है। तो इसने एक सीरीज क्रिएट करी, फू बार बाज। ठीक, अगर हम इसका कंपैरिजन करें ओनली स्ट्रिंग लिटरल फू से, तो ये क्या देगा देख लेते हैं भाई। ट्रू फॉल्स फॉल्स, बिल्कुल 0th इंडेक्स मैच कर गया, इसलिए 0th इंडेक्स ट्रू। देखो फू फू बार है ही नहीं कहीं पर, तो फॉल्स, एंड बाज भी नहीं है तो फॉल्स। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने एक इंडेक्स भी क्रिएट कर सकता हूं, उसके लिए मेथड होता है, ये सीरीज का मेथड था। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था इंडेक्स का, तो इंडेक्स का मेथड देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इंडेक्स क्रिएट होता है pd.index। ठीक है, कंपैरिजन बाद में देखेंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ ये कैसा क्रिएट करके देगा। ठीक है, सो pd.index मैंने ये किया एंड कर दिया, तो देख लो भाई ऐसे ये इंडेक्स को क्रिएट कर लेता है। मैंने ये इंडेक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये इंडेक्स क्रिएट हो गया फू बार बार। अब इसका एक बार कंपैरिजन देखो, जो हमारा मेन था, क्या था कंपैरिजन, ये था। ठीक है, अब ये हमारा कंपैरिजन था, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही सेम आंसर आएगा। फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, फॉल्स। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ट्रू फॉल्स फॉल ये इसने रिटर्न कर दिया हमको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नमपाई को मैंने इंपोर्ट कर लिया। भाई नमपाई के बिना अपना खेल होता कहाँ है। और फिर ये मैंने एग्जीक्यूट कराया, इसमें क्या था, सीरीज ली और कंपेयर में एक नमपाई का एरे बना दिया। ठीक है, दोनों को कंपेयर कराया, दोनों के एलिमेंट्स क्या थे, फू बार बाज। इसका था फू बार और QUX, दो इसने ट्रू कर दिए, लास्ट वाला फॉल्स कर दिया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देख लो कि सीरीज और नमपाई में कंपैरिजन हो जाता है। तो ये वीडियो भी खत्म हुई यार, देखो फटाफट निबटता जा रहा है अपना पांडास, काफ़ी सही स्पीड है। एक बार समराइज कर देता हूँ, यहाँ तक तो इम्पोर्ट ही था। ये ऐसे हम कॉलम एक्सेस करते हैं, बता चुका हूँ। ठीक है, एरे मेथड से क्या हुआ, पूरा एरे में कन्वर्ट कर दिया, इंडेक्स डॉट एरे से इंडेक्स के एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये कंडीशन होती है, कंडीशन अप्लाई करी तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर दे देगा, जो भी इसको सही लगेगा। ठीक है, नया डेटा फ्रेम भी ऐसे बना सकते हैं स्टोर करके। ठीक है, अगर सम करें 2 बार रिपीट कर देगा, मल्टीप्लाई जितनी बार करेंगे उतनी बार रिपीट करेगा। और ये हमने कंपैरिजन देखे थे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।